हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे हाउ टू फाइंड टायर कैपेसिटी। आखिर में हम टायर की कैपेसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे ढूंढ सकते हैं। जब भी कोई फोर व्हीलर की व्हील को हम देखेंगे और उसके ऊपर जो टायर लगी हुई होती है और टायर के ऊपर कुछ यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई रहती है और कुछ अल्फ़ाबेट लिखी हुई होती है, इसका क्या मतलब होता है। तो ये चीज़ को काफ़ी ईजी तरीका से इस वाली वीडियो में समझेंगे, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आती है और आपको ये एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों को ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो डिप्लोमा लेवल की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डिप्लोमा लेवल की जॉब रिलेटेड वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूँ कि आप किस तरह से आप अपने डिप्लोमा लेवल करने के बाद, डिप्लोमा पास आउट होने के बाद कैसे यहाँ पे कोई भी जॉब को ले सकते हैं, कौन सा जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है, वैसा वीडियो भी पोस्ट करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से समझते हैं कि आखिर में जो टायर के ऊपर जो यहाँ पे अल्फ़ाबेट में और नंबरिंग में लिखी हुई रहती है उसका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक टायर बना ली है और इसके ऊपर कुछ यहाँ पे नंबरिंग लिख दी है और अल्फ़ाबेट में भी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है कि जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको नंबर देखने को क्या मिलेगी कि देख सकते हैं यहाँ पे नंबरिंग में लिखी हुई है 195। ठीक है, 195 मतलब होता है, ये हमें क्या चीज़ को बताता है, यहाँ पे आपकी ये टायर की यहाँ पे चौड़ाई को बताता है, टायर की चौड़ाई को बताता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा क्या टायर है, तो जैसे कि टायर की जो चौड़ाई होती है कि आखिर में इसकी चौड़ाई कितनी होती है कि तो ये बता रहा है, मतलब 195 mm इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये एक तरह का क्या है कि एग्जाम्पल के रूप में मैं टायर बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक टायर है, फ्रंट व्यू से देखिएगा तो, और यहाँ पे जैसे कि ऊपर की टॉप व्यू से देखिएगा तो इसकी यहाँ पे क्या, यहाँ चौड़ाई इसकी बता रही है, इसकी मतलब एक तरह का विड्थ बता रही है, जो यहाँ mm में बताती है कोई भी यहाँ पे टायर के ऊपर जब ये चीज लिखा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब 195 mm इसकी क्या है, चौड़ाई है टायर की। ठीक है, अगर हम इसके आगे की अगर बात करते हैं, देख सकते हैं 55 लिखा हुआ है। 55 जो लिखा हुआ है आपको प्रोफाइल को बताता है। ठीक है, प्रोफाइल में इस कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ जो टायर जो हमारा जो है कि चौड़ाई ये बता दी, चौड़ाई बताने के बाद जो टायर की जो यहाँ फ्रंट में जो कितनी यहाँ की इसकी चौड़ाई है, फ्रंट की चौड़ाई कितनी है, वो चीज़ बताएगा कि यहाँ पे कि 55 क्या है, परसेंट में बताएगी। ये जो बताती है परसेंट में बताएगी। और ये कैसे निकलता है तो 195 गुना यहाँ पे करेंगे का 55 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100, तो 107.25 mm, मतलब यहाँ से यहाँ जो चौड़ाई है इसकी यहाँ पे, तो उसकी चौड़ाई कितनी है 107 पॉइंट यहाँ पे 25 mm की ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ये प्रोफाइल बताएगी कि इतनी चौड़ाई इसकी सामने वाली यहाँ पे टायर की होती है। ठीक है, कि मान लीजिए कि ये तो आपको 195 इसकी चौड़ाई बता दी। ठीक है, और 55 आपको परसेंट यहाँ पे क्या बता रही है, इसकी फ्रंट की चौड़ाई कि आखिर में जो टायर है कितनी यहाँ पे इसकी मोटाई है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अगर आगे यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट में आर लिखा हुआ है। आर का मतलब एक तरह का बताएगी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बताएगी, जैसे कि यहाँ पे पहला तो 195 विड्थ बता दी, 55 प्रोफाइल बता दी, परसेंट बताती है, mm बताएगी मतलब मिलीमीटर बताती है, और आर मतलब होता है रेडियल कंस्ट्रक्शन, मतलब रेडियल कंस्ट्रक्शन द्वारा इसको क्या होती है बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टायर कंस्ट्रक्शन का डाटा भी थोड़ा सा मैंने बता कर रखे हुए हैं कि बी लिखा रहेगा तो हमें बायस होगा, डी मतलब होगा डायगोनल्स होगा, यहाँ पे आर मतलब रेडियल होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब क्रॉस मतलब कुछ भी नहीं लिखा होगा तो यहाँ इफ यहाँ पे ओमिटेड यहाँ पे इट इज क्रॉस प्लाई टायर होता है वो। ठीक है, तो ये आपको कंस्ट्रक्शन का बताएगी कि किस मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये टायर की कंस्ट्रक्शन बताता है। इसके बाद अगर आगे की बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। 16 मतलब होता है एक तरह का, यहाँ पे जो आगे बताएगी आपको रिम की साइज बताएगी। ठीक है, रिम की साइज बताएगी, मतलब एक तरह का यहाँ से यहाँ रिम की जो साइज होती है वो बताएगी कि आखिर रिम की साइज कितनी है। ठीक है, जो एक तरह का आप इसे डायमीटर ऑफ टायर भी बोल सकते हैं, मतलब जो रिम की साइज है एक तरह का आप इसे डायमीटर ऑफ क्या बोल सकते हैं, टायर। मतलब ये जो हमारा टायर है इसकी डायमीटर कितना होगा, अंदर वाली होगी, तो यहाँ से यहाँ इसकी क्या हो जाएगी, आपको रिम की साइज वही होगी कि जो आपकी डायमीटर ऑफ टायर है वही। ठीक है, तो ये आपको रिम की साइज को दर्शाता है। इसके अगर आगे की अगर बात करते हैं 87 लिखा है, मतलब ये एक तरह का लोड को बताएगा आपको। लोड मतलब लोड इंडेक्स रेटिंग, जो मैक्सिमम आपकी यहाँ पे देख सकते हैं
हैं ये एक तरह की चार्ट होती है, देख सकते हैं ये जो चार्ट नज़र आ रही है आपके सामने, तो यहाँ पे देख सकते हैं 87 लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 87 की यहाँ फुल इसकी लोड कैपेसिटी कितनी है। जब पूरी यहाँ पे गाड़ी में जब लोग बैठ जाते हैं, अगर 5 सीटर है, जब 5 लोग बैठ जाते हैं तो उसकी जो कैपेसिटी होती है यहाँ पे देख सकते हैं 87 की कैपेसिटी लिखी हुई है, मतलब 545 kg। ठीक है, इतना वेट को ये लेके फुल स्पीड में दौड़ सकता है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा होता है तो कहीं एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है या फिर माइलेज बहुत कम देने लगती है गाड़ी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगर अंत की अगर बात करते हैं, देख सकते हैं भी लिखा हुआ है, भी मतलब यहाँ पे स्पीड होता है, मतलब स्पीड सिंबल बताएगा भी का मतलब देख सकते हैं यहाँ में थोड़ी सी यहाँ पे हिंट दी हुई है, इंडिकेट दी मैक्सिमम स्पीड फॉर दी टायर एट दी फुल लोड। मतलब कहने का मतलब है 545 kg तक आदमी को ऊपर लेके यहाँ पे 240 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से ये दौड़ सकता है। ठीक है, ये एक तरह का स्पीड का सिंबल बताएगा, मतलब भी लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं इसका भी एक अलग से चार्ट होती है, चार्ट जब देखिएगा देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई भी मतलब कहने का मतलब है कितनी यहाँ पे स्पीड से दौड़ सकता है ये टायर के अपेक्षा 240 किलोमीटर पर आवर, देख सकते हैं यहाँ पे लिखी हुई है। तो मतलब इतना फुल जब लोड ले लेगी, मतलब 545 kg यहाँ पर लेके 240 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये गाड़ी आपकी क्या दौड़ेगी, टायर की इतनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको बढ़िया तरीक़ा से जो भी यहाँ पे नंबरिंग और अल्फ़ाबेट में लिखी हुई होती है उसके बारे में बढ़िया तरीक़ा से समझ में आ चुका होगा। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम चाहेंगे कि और भी बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।